हार्ट ब्रेक, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हर किसी के माइंड में एक याद, एक चेहरा, एक सीन फ्लैश होता है। एक कॉल जो कभी वापस नहीं आई, एक मैसेज जो सीन पर ही छोड़ दिया गया, और एक दरवाजा जिसके बंद होने की आवाज आज तक कानों में गूंजती है। अगर आपने ये सब ब्रेकअप के वक्त में एक्सपीरियंस किया है तो आप अकेले नहीं हो जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है। ये दर्द बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की ये रिसर्च कहती है कि हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप का जो ये दर्द होता है, ये हमारे ब्रेन के लिए फिजिकल पेन जितना इंटेंस होता है। बेसिकली दिल टूटना दिमाग के लिए एक चोट के बराबर होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हार्ट ब्रेक के बाद अक्सर हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, व्हाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया है। और यही सारे क्वेश्चन हमें उसी सिचुएशन में बहुत लंबे टर्म तक रोक कर रखते हैं। लेकिन गाइस, इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रैक्टिकल तरीके से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो ग्रोथ के साथ। एंड इस वीडियो के एंड तक अगर आप अपने आप से व्हाई मी क्वेश्चन करते हो तो आपके पास एक प्लान होगा एंड आप खुद से क्वेश्चन करोगे, व्हाट नाउ? इस वीडियो के एंड तक आप अपनी जर्नी में शिफ्ट हो चुके होगे और ये समझ चुके होगे कि हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप सिर्फ एक पेन नहीं होता है आपके दिमाग के लिए, बल्कि आपके लिए ये बहुत सारे लेसन्स लेकर आता है सेल्फ अवेयरनेस के। तो अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन अगर आने वाले समय में आपको पावरफुल बनना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आप बदल चुके होगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं इस वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा। चैप्टर 1 को हम नाम देते हैं व्हेन द हार्ट ब्रेक्स ट्रुथ स्पीक्स। देखो, दिल टूटना सिर्फ एक रिलेशनशिप का खत्म होना नहीं होता है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी का भी खत्म होना होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी कहती है कि हार्ट ब्रेक के बाद हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी ये जो मैं कौन हूँ वाला क्वेश्चन होता है, इसके आंसर का एवरेज 23% से गिर जाता है। एंड ये चीज तो आपको रिलेटेबल लग रही होगी कि हार्ट ब्रेक के बाद आपको एक चीज जरूर लगती है कि मैं खो चुका हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता है मैं कौन हूँ। देखो, रिलेशनशिप में अक्सर हम अपने आप का एक हिस्सा छोड़ देते हैं। हम अपनी पसंद, अपने सपने, अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत सॉफ्ट कर देते हैं, और जहाँ रिलेशनशिप से पहले तक हम आई बोलते थे, अब हम वी बोलने लगते हैं। लेकिन जब ये वी टूटता है तो सिर्फ आप बचते हो, जिसके बारे में आपने कभी प्लानिंग ही नहीं की थी। इसीलिए हार्ट ब्रेक का सबसे पहला लेसन है सेल्फ अवेयरनेस। हार्ट ब्रेक के बाद आपको एक बहुत ही रियलिटी वाला मिरर दिखता है जो आपको बताता है कि आप कौन बनना चाहते थे, लेकिन आप कौन बन गए। बेसिकली आप हार्ट ब्रेक के बाद ऐसे बन जाते हो कि खुद को ही शीशे में देखते हुए पूछते हो कि हम आपके हैं कौन। देखो, साइंस भी ये बताता है कि हार्ट ब्रेक के बाद लोग अपनी लाइफ के डीपर पैटर्न्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल्स, अपने इग्नोर्ड पैशन जो कभी आप बचपन में करना चाहते थे। इसके अलावा एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो मैं अपनी हर वीडियो में, हर शॉर्ट्स में बताता हूँ, पर्सनल बाउंड्रीज। मतलब अपनी जिन पावरफुल चीजों को अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे वो अब स्पॉटलाइट में आ जाता है। और ब्रेकअप आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। मैंने भी अपने YouTube पर फोकस करना तभी स्टार्ट किया जब मेरा ब्रेकअप हो गया। उससे पहले तक मैं बहुत बहाने बनाता था कि आज मन नहीं है, आज मौसम नहीं है, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंदर इतनी आग लगी कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हर दिन वीडियो आने लगी। एंड देखते ही देखते मेरे 1 मिलियन हुए, फिर 2 मिलियन हुए, फिर 3 मिलियन हो गए, एंड इसी तरीके से जर्नी चलती जा रही है। बेसिकली मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस हार्ट ब्रेक में बहुत पावर होती है, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रुथ को अगर आप पर्पस में चैनलाइज कर लोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि जब आप अपने पुराने वर्जन का सच में सामना करने लगते हो तो आप एक्सेप्ट करते हो कि आप नए जन्म के लिए रेडी हो, एंड फिर आपका रीबर्थ होता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर पर, यानी चैप्टर 2 पे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना बाद में भूल जाओगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा। बाकी अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी टर्निंग पेन इनटू पर्पस। देखो, हार्ट ब्रेक के बाद जिंदगी आपको 2 रास्तों के बीच ले आती है। एक रास्ता जिसमें आप हर दिन मरने लगते हो, हर दिन उसी दर्द में डूबे रहते हो, वापस उन्हीं यादों को रिपीट करते हो, वही फोटोज देखते हो, वही वीडियोस को प्ले करते हो और उन जगहों पर जाते हो जहाँ पर अपने स्वीट स्वीट मेमोरीज बनाई होती हैं, जो अब थोड़ी सी कड़वी हो चुकी होती हैं। और दूसरा रास्ता होता है उसी दर्द को फ्यूल बनाना, एंड उस फ्यूल से अपने आप के अंदर के स्पार्क को इग्नाइट करना। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना अगले 5 सालों में, सोचा नहीं होगा किसी। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रिसर्च पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि जितने भी हमारी लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स होते हैं ना, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे जॉब का जाना हो, या फिर बहुत बड़ी बड़ी इंसल्ट्स को फेस करना हो, वो लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को ट्रिगर करता है।
मतलब ऐसे मोमेंट्स सिर्फ आपको बदलते ही नहीं है बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इंटेलिजेंट और अपने गोल्स के प्रति ज्यादा क्लियर बना देते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है रेसिलियंस। रेसिलियंस यानी गिरने के बाद किस तरीके से आप उठते हो, ये एक स्किल होती है। एंड जैसे जैसे आप ब्रेकअप के साथ मूव ऑन करते हो और उसके साथ ग्रोथ भी मिलती है, तो उसके बाद आप एक ऐसी स्किल अंदर डेवलप कर रहे होते हो जिसमें आप लाइफ में कभी भी कितनी भी जोर से गिरो, आप उठकर वापस से खड़े हो जाते हो। बेसिकली ब्रेकअप के बाद सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को समझना चाहिए, उसके बाद उस इमोशंस के अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना चाहिए और उसके बाद खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। ऐसे समय में आप लिखना प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब लिख कर कभी ही नहीं बन जाना है, लेकिन अपने थॉट्स को लिखना आपके अंदर एक क्लैरिटी डेवलप करता है। देखो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी बताती है कि जो भी लोग अपने थॉट्स को कॉपी में लिखते हैं उनकी लर्निंग की स्पीड 23% से बढ़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अपनी गलतियों को लिखो, अपने उन गोल्स को लिखो जो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाए, अपने स्ट्रेंथ को लिखो, अपने वीकनेस को लिखो और उन सारी ही गलतियों के बारे में कर दो जो आपने इस बार आखिरी बार की है। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखो कि जिस एनर्जी को आप अभी तक रिलेशनशिप में लगा रहे थे, उसको अगर आप क्रिएटिव चीजों में इन्वेस्ट करते हो ब्रेकअप टाइम में, तो वो आपके मूड को 30% से बेटर बनाती है। यानी हो सकता है बचपन में आपको पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग या फिर स्पीच देना पसंद हो, अब वो वक्त आ गया है उन सारी ही चीजों को करने का। क्योंकि देखो, खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर आप खाली रहोगे ऐसे सिचुएशन में, तो आप वही जोन 1 में चले जाओगे जहां पर आप वही पुरानी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अमेरिकन एक्ट्रेस ऑपरा विनफ्री का एग्जांपल यहाँ पे एकदम सूट करता है। अपने लॉन्ग टर्म टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद उन्होंने अपनी सारी ही एनर्जी अपने काम में डाल दी। एंड अगर आपको नहीं पता तो आप बस ये सर्च कर लेना, वो इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में अब आती हैं। देखो, आपकी जिंदगी में आपको जो भी दर्द मिलते हैं वो जरूरी नहीं है आपको तोड़ने के लिए ही आए हो, बल्कि आपको दोबारा बनाने के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हार्ट ब्रेक के बाद एक क्लियर टर्म में मुझे बताओ कि मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कैसे करूं। वही बताऊंगा चैप्टर 3 में, यानी स्टेपिंग इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर। देखो, जब इस हार्ट ब्रेक का शोर धीरे धीरे कम होता है, जो कि पक्का होगा, तब आपका एक नया फेज शुरू होता है। ये वही मोमेंट होता है जब आप समझने लगते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए खत्म हुई ताकि आप नए चैप्टर पर मूव ऑन कर पाओ। एंड प्रियंका चोपड़ा की एक बहुत ही अमेजिंग सी स्पीच सुन रहा था। वैसे तो बहुत ही अमेजिंग स्पीकर है, उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सी लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप नए चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो पुराने चैप्टर को पढ़ना बंद करना होगा। I don't read my books backwards. I like to go to the next chapter, not to the previous one, because I know the story. इसका मतलब अगर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अभी तक इससे पीछे जो भी हुआ है वो सब आपको भूलना पड़ेगा, उस सब के लिए खुद को ब्लेम देना बंद करना पड़ेगा। और जब आप नए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हो तो आपको पुरानी आइडेंटिटीज और पुरानी हैबिट्स जो कुछ बुरी थी उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। यानी ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट को आइडेंटिटी रीसेट भी कहते हैं। और पता है, ये कई बार आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव भी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की एक स्टडी के मुताबिक हमारी लाइफ में जितने भी बड़े इमोशनल लॉसेस होते हैं ना, उसके बाद हम अपनी लाइफ के गोल्स को 35% से ज्यादा क्लियर बना पाते हैं। इसीलिए कह रहा था, हार्ट ब्रेक एक फिल्टर का काम करता है। मतलब हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो आपको पीछे खींच रही थी, इसीलिए इस यूनिवर्स ने आपको एक हार्ट ब्रेक दिया जिसमें वो सारे ही चीजें फिल्टर हो गई जो आपको पीछे खींच रही थी। बेसिकली ऐसे समझो कि एक अनकंफर्टेबल क्लींजिंग होती है आपकी बॉडी में, एंड इस क्लींजिंग के बाद ही आपकी ग्रोथ वाली चीजों के लिए जगह बनती है। अगर इस चैप्टर को मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपके ब्रेकअप फेज में पहले आप अपने आप को समझो, अपनी पुरानी मेमोरीज को डिलीट करो। एंड आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये चीजें आपको पीछे खींचेंगी। उसके अलावा अभी आपके अंदर बहुत बड़ी आग है, इस आग को किसी बदले की भावना में मत डालो, या फिर अपने आप को कोसने में मत डालो कि मैं कितना गंदा दिखता था, मैं कितना मोटा दिखता था, मैं कितना पतला दिखता था, मेरे को बात करनी नहीं आती थी, मेरी हाइट कम थी। ये सारी चीजें आपको और पीछे खींचेंगी एंड आपका मूव ऑन फेज बहुत स्लो हो जाएगा। बल्कि उस एनर्जी को अपने आप के अंदर चैनलाइज करो, उन स्किल्स पर काम करो जो कभी आपने छोड़ दी, जिसमें आप बहुत परफेक्ट हुआ करते थे, जिनके लिए लोग तालियां बजाया करते थे। हो सकता है आप अच्छे कॉमेडियन थे, आप कभी जोक मारते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन अब आपने वो बंद कर दिया उसी वी वाले कॉन्सेप्ट की वजह से। अब उस कॉन्सेप्ट को आई बनाओ, खुद के अंदर जो ये भावना है उसको चिंगारी दो। अपनी लाइफ में आप जितनी भी चीजें करना चाहते थे, जो भी चीजें आपने छोड़ दी हैं किसी मजबूरी की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, वो सब अब करने का वक्त आ गया है। ओके, हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब आते हैं इस वीडियो के मेरे फेवरेट पार्ट पे, यानी कंक्लूजन पे। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ एंड आप भी इस चीज को ध्यान रखना। हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ का एक एंड नहीं होता है, बल्कि आपकी एक न्यू लाइफ की शुरुआत होती है। लेकिन आई नो की प्रॉब्लम क्या है। मैं अभी कितना भी ज्ञान दे लूं आपको, कितनी भी रिसर्च स्टडीज में आपको बता दूं, अगर अभी आप सैड हो तो वो चीजें सेंस नहीं बनाएंगी। एंड यही तो प्रॉब्लम है। ऐसे सिचुएशन में हम उस ग्रोथ वाले फेज को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर बस मेरी बात पर बिलीव करके भी अगर आप उसको देखने की कोशिश करो और अपने एक्शंस को अपनी ग्रोथ के प्रति डाइवर्ट करो, तो आने वाले कुछ सालों में आप मुझे थैंक यू बोलोगे। और अपने आप को खाली मत रखो, सराउंडेड रखो अपनी फैमिली से, अपने लोगों से। आई नो रिलेशनशिप में आपने बहुत लोगों से दूरियां बना ली होंगी। अब वक्त है उन स्पेशल लोगों को वापस अपनी जिंदगी में इन्वाइट करने का, आपके कजन्स को, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेंबर्स को। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप खाली होगे, आप वापस से उन इनकम्प्लीट कॉल्स के बारे में सोचने लगोगे, उन प्लान्स के बारे में सोचने लगोगे जो कभी अधूरे
अधूरे रह गए और वो सारे ही सपने जो आपने किसी के साथ जोड़े थे लेकिन पूरे नहीं हो पाए। लेकिन जब आप अपने आप पर फोकस करते हो और इस चीज को मान लेते हो जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि हार्ट ब्रेक एक टीचर है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर जो हाथ में छड़ी लेकर आपको मारते हुए सिखाने की कोशिश कर रहा है। और हमारी लाइफ में ना ये स्ट्रिक्ट टीचर्स बड़े कम मिलते हैं, लेकिन जब ऐसे मिलते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेसिकली हार्ट ब्रेक आपको एक मिरर दिखाने आया था। उसने आपको दिखा दी आपकी सिचुएशन, आपकी पावर, आपकी रिस्पेक्ट। और खुद ही एक चीज सोचो, अगर आप इतने ही स्पेशल होते तो सामने वाला जाता ही क्यों। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आपको इतना ज्यादा पावरफुल, स्पेशल, रिस्पेक्टफुल एंड इंटेलिजेंट बनना है कि लोग अब आपके पास आए। और नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई बैठा है या आपके साथ अगर कोई है वो जाना चाहे तो जाने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि तब तक आप अपने आप को इतना ज्यादा ग्रो कर चुके होंगे। अपनी लाइफ में आप जिस डायमंड को सामने वाले में देखते थे, अब वो डायमंड आप खुद बन चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यू देती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त को राइट नाउ इस सिचुएशन में ऐसे ही वीडियो की जरूरत हो। तो अपने आप को बुरी आदतों में ना डालकर अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर ग्रो करे, ये मेक श्योर करना आपका काम है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा। पहले एक चीज बता दूं कि ये टॉपिक हमने आपके ही सजेशन पे पिक किया था। अगर आपके पास कोई और ज्यादा अमेजिंग एंड मास्टरपीस सजेशन है जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर पाए तो आप हमें पिन कमेंट में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो का एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।